नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजावत्सर राम सिंह बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, विद्यालय अभी तक खुले नहीं है और बोर्ड ने पहले तय कर रखा था कि जितने कार्य दिवस कम होंगे उसी हिसाब से अपना सिलेबस भी कम होगा। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन वो वायरल सही था या नहीं था इस बारे में मैं भी असमंजस में था। लेकिन दोस्तों अब वास्तव में बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में कटौती कर दी है और कौन कौन सा भाग हटाया गया, कौन सा भाग नहीं हटाया गया है, लगभग 40 से 50% पाठ्यक्रम कम किया है प्रत्येक विषय में। तो मेरे दोस्तों, ये आपके लिए हो सकता है लॉकडाउन वैसे तो बहुत ही प्रभावित किया आप लोगों को कि स्कूलें अभी तक खुली नहीं है, लेकिन दोस्तों इस पाठ्यक्रम के आने के बाद जो शेष रहे दिनों में भी अगर विद्यालय खुलता है तो उन दिनों में भी अगर आप बढ़िया तैयारी कर लो तो आधे से भी सिलेबस कम है तो बढ़िया ढंग से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो मेरे से जुड़ के। और दोस्तों पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि मेरा चैनल जो है पूरी तरह से बोर्ड के लिए समर्पित है, इसीलिए मैंने ये लॉकडाउन में एक छोटी सी पहल की थी। अभी तकरीबन 850 से अधिक सब्सक्राइबर मेरे चैनल से जुड़े हैं। और अब दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बोर्ड ने, जैसा कि आप देख पा रहे हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम सभी विषयों का जारी हो चुका है और कौन सा भाग रखा है और कौन सा भाग काटा है और हटाया गया है, जो रिमूव किया गया है वो स्पष्ट कर दिया है। तो दोस्तों समय वही रहेगा परीक्षा का 3.25 घंटे, 80 नंबर का पेपर रहेगा और शतरांक आपके वही विद्यालय से 20 नंबर भेजे जाएंगे और पूर्णांक आपके 100 रहेंगे। तो दोस्तों पेपर का पैटर्न वही और उसमें भी सिलेबस कम। अब जैसे दोस्तों लिखते हैं अपन एक एक विषय को, तो इतने PDF लंबी फाइल है कि आप इतना तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, वहाँ चाहे तो ऑफिशियल लिंक पे भी पढ़ाइए। हटाया गया जो सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ द 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, 11th, 9th, इन सब के सिलेबस को 40% कम किया है। उन सब की साइटें वगैरह अवेलेबल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में करवा दूंगा और वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके बढ़िया ढंग से दोस्तों तैयारी कर सकते हो। और रही बात तैयारी की, तो आपको उससे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इससे जोड़े। अब जो अपना शेष रहा पाठ्यक्रम, इतने दिन जो वीडियो चले, केमिस्ट्री के चले, भले इंग्लिश के चले, लेकिन अब जो हटाया गया पोर्शन है उसको अपन नकारते हुए जो बोर्ड ने 2021 के लिए तय किया गया है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को बढ़िया ढंग से तैयार कराया जाएगा। उन्हीं टॉपिक्स को ही ब्लूप्रिंट, उन्हीं टॉपिक्स में अंक की योजना भी देखे दोस्तों। तो बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है कि केमिस्ट्री पोर्शन को, जैसे कि अपने पहले भी 16 अंक थे और पार्ट 4 थे, लेकिन दोस्तों अभी भी पार्ट तो 2 ही है, 2 हटा दिए 7वां और 8वां विज्ञान में, लेकिन फिर भी 16 अंक है। तो अब सीधे सीधे समझ सकते हो कि अंक योजना में कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, उल्टे पार्ट के अंक बढ़ गए। दो पार्टों के आप 16 नंबर मिलेंगे, जहां 4 पार्टों के मिल रहे थे वहां 2 पार्टों के मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है, शानदार मौका है एक अच्छी सफलता प्राप्त करने का। तो लॉकडाउन ने जितना आपको प्रभावित किया है, तो उसके लिए आपको बेनिफिशियली बोर्ड ने आपका रिड्यूस्ड सिलेबस करके आपको बेनिफिशियली जो प्रॉफिट भी दिया है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप बेफिक्र होकर तैयारी कर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम विषय विज्ञान आप देख पा रहे हो। परीक्षा आपकी वही सैद्धांतिक रहेगी 3.25 घंटे की और प्रश्न पत्र के लिए अंक 80 रहेंगे, शतरांक 20 रहेंगे और पूर्णांक 100 रहेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों आपको जैसे मैं दिखा दूं कि कौन कौन सा भाग हटाया गया है, तो आप देख सकते हैं आप आराम से कि जो अपने बायोलॉजी से पोर्शन था वहाँ से तो ज़्यादा कुछ हटाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि बायोलॉजी पोर्शन से क्या हटाया है। तो बायोलॉजी पोर्शन से दोस्तों सिर्फ जो दूसरा पार्ट है मानव तंत्र, उसमें से 2 तंत्र हटा दिए अपने, ठीक है ना। तो जैसा कि ये देख पा रहे हो आप, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर विषय विज्ञान, विषय कोड अपना 07 है और परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग है। पुस्तक का नाम आपके वही विज्ञान है और जो हटाया गया बायोलॉजी से भाग है, तो उसमें मानव तंत्र में
तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों तंत्र हटा दिए। उसके अलावा बाकी जो तंत्र है वो एज इट इज रहेंगे। ये तंत्र जो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम था ये हटा दिया। उसके बाद केमिस्ट्री में आप दोस्तों देख पा रहे 7वां परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, 8वां पाठ हटा दिया। कार्बन व उसके यौगिक पूरे के पूरे ये दोनों पाठ हटा दिए। और जो भौतिक परिघटनाएं थी वहाँ प्रकाश पाठ से भी बहुत लंबा पाठ है, तो उसमें से भी नेत्र दृष्टि दोष और उनका जो प्रकाश का और इन दोषों का निराकरण था कौन से लाइन से होगा, तो वो वाला चैप्टर भी हटा दिया, टॉपिक हटा दिया। इसमें से विद्युत धारा के में से जो हटाया गया टॉपिक है वो विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक है 10.3 में विभव व विभवांतर है। ये जो शीर्षक और विषय वस्तु है ये दोस्तों हटाए गए हैं। कुल मिला के विद्युत धारा का तो पूरा ही पाठ हटा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में कार्य ऊर्जा शक्ति में भी देखते हैं अपन, तो इसमें से भी ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विस्तृत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, काफी कुछ भाग इसमें से भी हटा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अपना 13वां जो पाठ है अपशिष्ट व इसका प्रबंधन, उसमें से भी हटाया है। 16वें पाठ से भी हटाया है, 17वें से भी हटाया है। सड़क सुरक्षा पूर्ण अध्याय में हटा दिया है। तो दोस्तों सिलेबस न के बराबर है। अब इतने कम सिलेबस में भी अगर अपन पूर्ण तैयारी नहीं करवाते दोस्तों, तो ये अपने लिए बहुत बड़ी विडंबना रहेगी। इसलिए आप भले ही ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, विद्यालय भी खुलने के लिए जो ऑफिशियल आज जो कमेटी की बैठक होने वाली है उसके लिए भी आज 26 तारीख की नियुक्ति की है। उसी तरह दोस्तों आप दूसरे विषयों में भी देख पा रहे होंगे, ये हिंदी का पाठ्यक्रम है। इस हिंदी के पाठ्यक्रम में भी हटाए गए भाग और जोड़े कौन कौन से संशोधित हुआ। किताब आपकी वो की वही है, लेकिन हटाया गया जो भाग है उसमें आपके 4 पाठ तो काव्य खंड से हटा गए और गद्य खंड से भी आपके 4 पाठ हटा दिए गए। 3 पाठों को आपको नहीं पढ़ना है। जो ये हटाया गया भाग है स्पष्ट बोर्ड ने कर दिया है। पुस्तक का नाम है व्याकरण और व्याकरण में से क्या है हटाया है, और उसके लिए जो पुस्तक का नाम क्षितिज है उससे काव्य खंड से और गद्य खंड से क्या हटाया है वो भी इसने स्पष्ट कर रखा है। बहुत बड़ी लंबी पीडीएफ है दोस्तों, तो सारी तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन इसकी मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके माध्यम से एक बार ये सिलेबस जो है उसको आप दोस्तों डाउनलोड कर ले। और प्रत्येक विषय के लिए दोस्तों सिलेबस आ चुका है। और सामाजिक विज्ञान है जो इसे भी बहुत बड़ी विषय मानते हैं, इसमें से काफी कुछ पोर्शन जो है हिस्ट्री वगैरह से हटा दिया गया है। तो ये देख पा रहे हैं आप सामाजिक विज्ञान में भी जो हटाया गया भाग जो है विषय सामाजिक विज्ञान, इसके लिए इतिहास में कितने भाग हटा दिए। पाठ तो रखे हैं लेकिन पाठों के अंदर के बहुत सारे बिंदु हटा दिए गए। स्वर्णिम भारत है और ये जो इतिहास के 4 पाठ है तो उसमें 4 पाठों में से कम से 20 से 25 बिंदु तो हटा दिए। इन बिंदुओं को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यानी किताब अपनी वही है और अपनी किताब में से बिल्कुल क्रॉस लगाना है कि इन टॉपिक्स को देखना ही नहीं है। बोर्ड इनमें से प्रश्न पूछेगा ही नहीं। दूसरी बात बोर्ड की खासियत है कि बोर्ड ने अंक भी कम नहीं किए, तो उल्टे उस पाठ के अंक बढ़े हैं, कम नहीं हुए। अगर कोई पाठ हटाया किसी यूनिट से तो वही उसी यूनिट में जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने जैसे विज्ञान में आपको कहा था कि केमिस्ट्री का एक उदाहरण लेते हैं तो कैसे 16 नंबर थे और 16 ही रखे हैं। भले ही पार्ट 2 कम कर दिए, 2 ही रखे, लेकिन 2 पार्ट 16 नंबर के कर दिए। तो दोस्तों ये भी इसी बात अपने फायदे का ही सौदा रहेगा अपने लिए। तो मेरे सभी जो स्टूडेंट्स है 10th बोर्ड के और उनके गार्जियंस है उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप मेरे चैनल से जुड़े। और दोस्तों आज दशहरे के दिन मैं आपको सभी को मेरी ओर से पूरे समस्त देशवासियों को और ये भावी बोर्ड कैंडिडेट्स जो अपने 2021 में जो बैठेंगे परीक्षा में उनके लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि ये दशहरा आपके जीवन में ये किस तरह बुराई का अंत करके एक सच्चाई की जीत दिलाएगा। किस तरह दोस्तों अपने लॉकडाउन में बहुत सारा समय अपना व्यर्थ पढ़ाई में हुआ है। काफ़ी कोशिशें चल रही है ऑनलाइन की, लेकिन अगर ऑनलाइन से पढ़ाई होती तो शायद ऑफलाइन के लिए विश्वविद्यालय और विद्यालय की जरूरत नहीं पड़ती। अब विद्यालय भी दोस्तों जल्दी खुलने वाले के संकेत मिल रहे हैं। आज की कमेटी की बैठक के मैंने पहले बता दिया है, आज की कमेटी तय करेगी कि नवंबर में खोलने हैं या नवंबर, तो आप मान लो दीपावली विद्यार्थी अवकाश रहता है तो अपन दिसंबर से भी मानते हैं। तो अपने पास बोर्ड कह भी रही है कि 1-2 महीने एग्जाम आगे भी खिसका सकते हैं, ऐसे भी न्यूज वायरल हो रही है। लेकिन आप ज़्यादा वायरल न्यूज पे ध्यान नहीं दें, जो फैक्ट न्यूज है। मैंने भी ये वीडियोज 2-3 दिन से वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, मैंने मेरा वीडियो नहीं डाला
और मैंने जब कम्प्लीटली एकदम वेरीफाइड हो गया कि सिलेबस वास्तव में कम हुआ है और प्रत्येक विषय का जब मैंने अपलोड करके डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाली, तब दोस्तों ये जैसा देख पा रहे हैं तो सारी विषयों का इसमें मैंने सिलेबस खुद ही भी संशोधित पाठ्यक्रम लेके आपके सामने जो ये वीडियोज बना रहा हूँ, तो ये पूरी फैक्ट न्यूज रहेगी दोस्तों। इसलिए आप एक बार मेरे से जुड़े अधिक से अधिक और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए पाठ्यक्रम कम कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने को पढ़ना कम करना है। आप जो तैयारी 20 पाठों के लिए भी कर रहे थे, वही तैयारी अगर 8 पाठों के लिए करनी पड़े तो मेरे हिसाब से बहुत ही सहूलियत रहेगी, क्योंकि पाठ भी तो बोर्ड ने हटाए। अगर आपके महीने कम हुए पढ़ाई के तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस भी तो कम हुआ है, सिलेबस कम हुआ है तो सीधी सीधी बात है कि आपको कम समय में तो कम सिलेबस ही पढ़ना है, तो बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है तो इसके लिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा। आप भी ठीक इसी तरह से एक बार अपने पास सिलेबस होना चाहिए प्रिंटेड, और वही सिलेबस अपनी किताब में भी होना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक हटे, गणित में से भी बहुत सारा भाग हटाया गया है, तो उन हटाए गए भाग को बिल्कुल पढ़ना नहीं है। और जैसे प्रश्नावली एक मान लेते हैं, गणित की अपन वास्तविक संख्या है तो बिल्कुल हटा दिए। बहुलक जैसे अपने सांख्यिकी में से हटाया गया है। ऐसे बहुत से टॉपिक आप देखेंगे तो एक बार ये पीडीएफ लगभग डाउनलोड कर ली होगी आपने, नहीं की है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वहां से आप सीधे सीधे डाउनलोड कर ले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको जारी कर दिया है। तो अभी ये फैक्ट न्यूज है कि बोर्ड ने बिल्कुल ही आपके लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है, और कौन सा भाग हटाया और कौन सा रखा है। तो किताब आपकी वही रहेगी, किताब बिल्कुल नहीं बदली है दोस्तों। तो आप चिंता न करें और बढ़िया ढंग से तैयारी करें। और आप सबको एक बार फिर मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम 2021 कैंडिडेट्स ऑफ द बोर्ड। इन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं प्रजावत्सव राम सिंह, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। और सर दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि ये चैनल स्पेशली मेड फॉर 10th क्लास बोर्ड और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। ये लॉकडाउन में स्पेशली आपके लिए चैनल बनाया था। मैं पिछले 20 वर्षों से 10वीं क्लास के बैचेज ले रहा हूँ, और मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो वर्तमान में अभी बंद पड़ा है, लेकिन जल्दी जैसे स्कूल खुलने के निर्देश और कोचिंग के आते खोल दी जाएगी। और दोस्तों इनको लेकर मैं हर साल चिंतित रहता हूँ, तो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे से निकलते हैं हर साल बच्चे 90 क्रॉस से। यहाँ तक कि मैंने राज्य स्तरीय मेरिट भी 2016 में दी थी। मेरे गांव से ही मेरे बच्चा निकला था, कक्षा 10वीं में 10वां स्थान प्राप्त किया था। तो जुड़े हुए दोस्तों मेरे से, आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी बोर्ड की मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। आपका अपना प्रजावत्सव राम सिंह। और दोस्तों हो सके तो अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।